कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। आदरणीय माता जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित उनके परिवार के सभी शुभचिंतक जन, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। माता जी की जीवन यात्रा में आज जो यह दिन आया है, मेरे विचार में हम सभी की जीवन यात्रा में यह दिन एक न एक दिन अवश्य आता है। वो अलग बात है कि हम कभी इसको याद रख पाते हैं और कभी याद नहीं रख पाते हैं, पर आज चूंकि उनकी जीवन यात्रा में ये दिन आया है और हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं, तो हम थोड़ा सा समय निकालकर इस जीवन और मृत्यु के प्रसंग के ऊपर विचार कर सकते हैं। सामान्यतः जब हम किसी अंत्येष्टि में जाते हैं या फिर इस प्रकार की किसी सभा में आते हैं, तो वहां पर कुछ डिस्कशंस होते हैं और वो डिस्कशंस जनरली जाने वाले व्यक्ति के बारे में रहते हैं और वो डिस्कशन कुछ इन लाइंस पर होते हैं कि जी फलाना व्यक्ति था, बड़ा तीव्र बुद्धि था, बड़ा मेहनती था, बड़ा पैसा कमाया, बड़ा नाम कमाया। एक तरीके के डिस्कशन हो सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके बारे में डिस्कशन हो सकते हैं, बड़ा तीव्र बुद्धि था, बड़ा पैसा कमाया, लेकिन जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई तो अपने भाई के 2 प्लॉट हड़प गया। कुछ डिस्कशन ऐसे भी हो सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है ना। कुछ डिस्कशन ऐसे भी हो सकते हैं कि जी बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, खूब पैसा कमाया, और जब चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलने की बात आई 1 करोड़ रुपया लगना था, अगले ने सबसे पहले आगे बढ़ के 5 लाख रुपए दिए। कुछ डिस्कशन ऐसे भी हो सकते हैं। फैक्ट्री में फलाने का हाथ कट गया तो ऐसे ऐसे मदद करी, फलाने की बेटी की शादी थी, ऐसे ऐसे मदद करी, ऐसे ऐसे काम करता था। कुछ डिस्कशन ऐसे भी हो सकते हैं। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार की उनके जाने के बाद में बातें होती हैं। एक और इससे जुड़ी बड़ी बात यह है कि मृत्यु 2 प्रकार से हो सकती है व्यक्ति की। एक तो झट से मृत्यु हो जाए कि जी कुछ विचार ही ना किया और मर गए, और एक मृत्यु ऐसी कि सोच समझ के विचार पूर्वक मृत्यु हो। अब हमारी मृत्यु बस यूं ही हो गई झटके से या फिर सोच समझ के विचार पूर्वक हुई है, ये इसी बात के ऊपर निर्भर करेगा कि हमारी सभा में हमको लोग इन 3 में से कौन सी कैटेगरी में रखते हैं। ए में रखते हैं, बी में रखते हैं, सी में रखते हैं, क्योंकि बातें तो होंगी। समाज है, समाज आपका पूरा विश्लेषण कर कर दे देता है, आप चाहें ना चाहें, अच्छा बुरा कैसा भी हो उसका विश्लेषण करके दे देता है। अच्छा, अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि कौन कौन अपने आप को कैटेगरी ए में देखना चाहते हैं, शायद कोई नहीं, इसीलिए हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। वैसे मैं ये कहूंगा ये जीवन मृत्यु का प्रसंग है, इसलिए शर्माना नहीं चाहिए। कैटेगरी बी, शायद कोई नहीं। अच्छा, कैटेगरी सी, सभी शायद अपने आप को कैटेगरी सी में देखना चाहेंगे, क्योंकि कैटेगरी सी वाले के बारे में सबसे अच्छी बातें हुई हैं। अच्छा, कैटेगरी सी में आने की इच्छा तो सभी करेंगे, लेकिन कैटेगरी सी में आना स्वतः हो जाएगा या फिर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? ऑब्वियसली अपने आप से कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शास्त्र हमको थोड़ा सा संकेत करता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है जो शुरू में मैंने बोला था। वो कहता है कि मनुष्य 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करे, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतं समाः। इस प्रकार जो हम करते हैं उससे जीवात्मा उनसे लिप्त नहीं होता, उनके कर्म फलों से। अच्छा, कौन से कर्म होंगे वो उस तरीके कर्म?
बड़ा सरल सा संकेत हमको मिल जाता है फिर से लाइव एग्जाम्पल से कि सी कैटेगरी के व्यक्ति ने जो कर्म किए थे वो निश्चित रूप से वही वाले कर्म थे। कौन से कर्म थे? परोपकार के कर्म थे। परोपकार के कर्मों का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि बिना परोपकारों के कर्म से शास्त्र फिर से हमको आदेश देता है, कहता है आहार निद्रा भय मैथुन च, 4 चीजें बताई हमको, आहार निद्रा भय और संतानोत्पत्ति। कहते इन चारों चीजों, ये चारों चीजें तब तक उसको, आप समझदार हैं, पशु समान समझना चाहिए। सुनने में कड़वा लग सकता है लेकिन सच्चाई है। तो कहते हैं कि फिर डिफरेंशिएशन फैक्टर क्या है? कहते हैं डिफरेंशिएशन फैक्टर एक ही है और वो है धर्मपूर्वक आचरण, जो सी कैटेगरी का व्यक्ति कर रहा था, इसलिए संसार ने उसको उस रूप में स्मरण किया। अब आप कहेंगे कि जी अच्छी बात है, पर हम अपनी जीवन मृत्यु के बारे में विचार करते रहेंगे तो काम कब करेंगे? एक 30-40 व्यक्ति, 50 साल का व्यक्ति है, उसको तो सजेशन ये होता है कि लिव योर लाइफ फुल थ्रॉटल, इधर उधर का मत सोचो, ज्यादा गहराई में मत जाओ, अपना खाओ पियो मस्त रहो और कमाओ। तो फिर एक सरल सा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि अगर हमारे घर में 10वीं कक्षा में कोई बच्चा पढ़ रहा है, हमारा उसको सजेशन ये रहता है कि बेटा तुम अप्रैल में ही चेत जाओ, या ये रहता है कि तुम दिसंबर तक मस्ती करो और जनवरी में आकर सोचना कि मार्च में मेरे एग्जाम है तब देना शुरू करूंगा तब चेतूंगा? कब हम कहते हैं कि कब चेत जाओ? अपने बच्चे को हमारा सजेशन यही होता है कि अप्रैल में चेत जाओ, नहीं तो मई में तो चेत ही जाओ, एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम है, राइट? तो इतनी छोटी सी बात पर जब हम अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं, वारेन बफेट बना क्योंकि जिस आयु में बच्चे खेल रहे होते हैं उस आयु में वो इन्वेस्टमेंट और सेविंग करने लग गया था। सेम गोज फॉर सचिन तेंदुलकर, अर्ली स्टार्ट। तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि ये जन्म तो मुझे जैसे तैसे मिल गया है, और अगर हमको अपने शास्त्रों में श्रद्धा है तो निश्चित रूप से पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म है तो अगला जन्म भी है, अगला जन्म है तो किस बेसिस पर है, वो बेसिस थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको विराम दूंगा। हम कर्म करते हैं, निश्चित रूप से 24 घंटे कर्म करते हैं। अच्छा, एक ही तरीके के कर्म करते हैं, अलग अलग तरीके के कर्म करते हैं? अलग अलग तरीके के कर्म करते हैं। मोटा मोटा अच्छा और बुरा कर्म करते हैं, और जब अच्छा और बुरा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम कैसा आएगा? अच्छा और बुरा ही परिणाम आएगा। अच्छा, वो परिणाम भुगतना किसको पड़ेगा? करने वाले को भुगतना पड़ेगा। अच्छे और बुरे माने सुख और दुख के रूप में भुगतना पड़ेगा। अच्छा, सारे के सारे परिणाम इसी जन्म में भुगते जाएंगे क्या? ऑब्वियसली सारे इस जन्म में नहीं भुगते जाएंगे, तो फिर जो बचे हुए वो कहां जाएंगे? अगले जन्म में जाएंगे। तो जैसे हम 10वीं के लिए अर्ली स्टार्ट करते हैं, वैसे ही बहुत बड़ी समझदारी इस बात में है कि हम अपने अगले जन्म के लिए भी अर्ली स्टार्ट कर लें। इस जन्म में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चेत जाएं और अपने गति को परोपकार की दिशा की ओर लगा दें, जिससे कि न सिर्फ अगले जन्म में सहायता मिले बल्कि इस जन्म में भी जीवन सरल, सहज और सुखी बने। कैसे बनेगा? जब हम परोपकार के कर्म करते जाते हैं तो जाने अनजाने हमारे पास जो आसपास जो इकोसिस्टम बिल्ड होता चला जाता है, वो इकोसिस्टम निश्चित ही हमारे जीवन को सहज बनाने में सहायता करता है। आप लोग बड़े और अनुभवी लोग हैं, इन सब बातों को बड़ी सहजता से पहले से ही समझते हैं, लेकिन हर अवसर पर एक पार्टिकुलर बात का विशेष महत्व होता है। तो उसी महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने ये छोटी सी चर्चा आपके समक्ष रखी। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।